Sir, what do you prefer to solve? Preferences, order of solving problem of DPPs or PYQ first? I think you may solve DPP first. I think अच्छा प्रेफर आप करें कौन सा पहले करना ठीक है. सो एक्चुअली PYQ से ना यू विल हैव आइडिया है ना. DPPs भी कर सकते हो, लाइक बिगिनिंग में तो DPPs करने चाहिए, बट यहाँ DPPs जो हमारे वो भी PYQ से डिफिकल्ट ही होंगे, तो दोनों आपको डिफिकल्ट लगेगा. बट नो प्रॉब्लम, डिफिकल्ट थिंग्स है ना मेक यू बेटर, तो आपको उससे इम्प्रूवमेंट ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं. तो वैसा है. बट हाँ, क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा पहले करे. सो लाइक PYQs में ना मतलब एक थोड़ी एग्जाम को लेके अंडरस्टैंडिंग बनती है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम आस्क, ये है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, जैसे हम लोग तो PYQ खुद ही करा देते हैं, तो आप कहते हो क्या, देखो मेन है क्या ना कि ऐसा होता है जनरली, अगर मैं ऐसे बताऊं जनरली, तो होना ये चाहिए कि आप सिलेबस करो, कुछ DPP सॉल्व करो, फिर PYQ सॉल्व करो, एंड देन यू मॉक टेस्ट सॉल्व करो. तो ऐसा जनरली ये होना चाहिए है ना, वैसा है. बट यू कैन सॉल्व बोथ साइमल्टेनियसली, इट्स नॉट लाइक कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, मतलब आप साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग, जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट किया, तो सिलेबस कंप्लीट मतलब एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, तो यू मे सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. जैसे डिफरेंट सेक्शन है सिलेबस में, चाहे आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस की बात करो, जैम के, गेट, UGC नेट, CSIR नेट, चाहे ISS, RBI, CUET, ISI, जो भी एग्ज़ाम है, तो आप क्या करो, जो भी आपने टॉपिक एक यूनिट कंप्लीट किया, तो उस यूनिट पे आप कुछ DPP से क्वेश्चन कर लो. फॉर एग्जांपल आपने 50 क्वेश्चंस किए फ्रॉम DPPs, लेट्स से, एंड देन यू सॉल्व रिमेनिंग, मान लो फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs, और इतना एक टॉपिक कर लिए तो अंडरस्टैंडिंग के लोग, देन गो टू नेक्स्ट. इट्स नॉट लाइक एक यूनिट आपने कंप्लीट किया उस पर आप 10,000 क्वेश्चन कर लेंगे, तो पूरे साल उसी में खत्म हो जाएगा. सो फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ऑन वन टैप, वैसा. तो आप ऐसा कर सकते हो, एक सेक्शन आपने कंप्लीट किया, यू सॉल्व है ना 50 क्वेश्चन फ्रॉम DPPs, 50 क्वेश्चन फ्रॉम PYQs. अब PYQ कौन सा था, यूनिट वाइज PYQ ऑलरेडी हमारे पास है डिफरेंट एग्जाम के, तो आपके जो रेस्पेक्टिव एग्जाम है उसको देखो. PYQs देखने से आपको एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम एक्चुअली जो एग्जाम है वो क्या पूछे जा रहे हैं, क्या आपकी किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहिए, वैसा है. सो इनिशियली आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपका लेवल, एग्जाम का लेवल बहुत गैप रहेगा, बट ओवर द प्रोसेस यू विल लर्न. तो आप अगर है ना वैसे पूछेंगे तो मतलब मुझे लगता है DPP पहले करने चाहिए, PYQs बाद में. बट खुद मैं सिलेबस के साथ PYQ करवा देता हूँ, बच्चों को इनक्रेज करता हूँ PYQ भी करो, DPPs भी करो. तो वैसे तो PYQs पहले हम करवाते हैं, सो दैट उनको एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना, वैसा है. तो एनीथिंग कैन बी डन है ना, ये वो नहीं, मैं तो कहता हूँ साइमल्टेनियसली दोनों सॉल्व करो, DPPs के क्वेश्चंस भी करो, PYQs भी करो, वैसा है. बट सिर्फ PYQ भी करोगे ना, समटाइम्स DPPs में भी यूजलेस, यूजलेस इन द सेंस, जैसे आप DPP सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है DPPs के सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट हो कि जैम उतना लेवल होता ही नहीं वहाँ पे, या कई बार इतने आसान है कि वो एग्जाम के लेवल से मैच नहीं कर रहा है. तो ऐसा भी कई बार होता है ना, बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, एंड में PYQ सॉल्व कर रहा है, उसे PYQ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है पूरे साल वो आसान चीज़ें पढ़ता रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. तो PYQ से एग्जैक्टली आपको आइडिया मिलता है कि व्हाट यू नीड टू लर्न, किस लेवल तक आपको सीखना है. सो दैट्स वाई PYQ सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट. तो ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ पैरेलली दोनों सॉल्व करो, बेटर रहेगा.